देखिए, ये आप लोगों के माध्यम से ही मुझे पता चला है कि औपचारिक स्वतंत्रता मुझे दे दी गई है। तो वैसे तो आपको पता ही है कि संविधान में तो सभी लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि अगर इस तरीके की मुझे जो औपचारिक स्वतंत्रता दी गई है तो एक तरह से ये अपरिपक्वता है। अगर यही था तो अब मुझे विधानमंडल दल से निकाल देते। और इस पत्र के माध्यम से ज़रूरत क्या, सभी स्वतंत्र हैं। संविधान में ये तो अधिकार दिया गया है कि आप सब लोग स्वतंत्र हैं, हम सब लोग स्वतंत्र हैं। तो इससे तो यही लगता है कि अपरिपक्वता है। लेकिन ये पत्र आपके लिए जारी हुआ, ओम प्रकाश राजभर के लिए भी उसी समय पे जारी हुआ, तो किस तरह की मतलब हमें, आप तो गठबंधन में नहीं, आपने तो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा पूरी तरह से, जसवंत नगर से आप खुद भी विधायक हैं, आपने सारी चीजें करी, उसके बाद एकाएक अचानक से इस पत्र का जारी हो जाता है। देखिए, यहाँ इसीलिए तो अपरिपक्वता है। वैसे तो मैंने तो जब चुनाव लड़ा था तो हमने अपनी पार्टी से इस्तीफा भी दिया और समाजवादी पार्टी की सदस्यता भी ली। फिर भी हमसे कहा जाए कि औपचारिक स्वतंत्र हैं आप, तो इससे तो अच्छा था कि हमें विधानमंडल दल से निकाल दिया तो वो अच्छा था। पत्र के साथ एक सवाल और जुड़ जाता है, पत्र में इस मुहर लगी है, सिग्नेचर है, लेकिन जब वो सिग्नेचर देखा जाता है तो पहचाना हुआ सिग्नेचर नहीं लगता। एक तरफ सपा की सारी इकाइयां को जो था वो बंद कर दिया गया, वो जो पत्र है उसमें ना राष्ट्रीय अध्यक्ष के सिग्नेचर लग रहे हैं ना प्रदेश अध्यक्ष के, तो ये किसकी तरफ से क्या जारी हुआ, अब तक क्या इसके बारे में पता चल पाया? तो इसकी तो खोजबीन करना चाहिए ना, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन हमारे पास तो जो सूचना मिली है तो पूरी तरह से अपरिपक्वता दिखाई देती है। अपरिपक्वता की बात करी आपने कही, अब सारी चीज़ें हैं कि समाजवादी पार्टी से आपका बिल्कुल ही मतलब, अब आप अपनी तरफ से आप अपनी पार्टी के लिए भी काफ़ी मेहनत कर रहे थे, संगठन को मजबूत कर रहे, आगे की क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि आपने एनडीए कैंडिडेट का भी समर्थन किया था, उससे पहले आपने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करी थी, ओम प्रकाश राजभर भी आपके टच में रहते हैं, तो क्या कोई गठबंधन की और आशंकाएं हैं कि या दूसरे पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ या किसी ऐसे के साथ? देखिए, मैं अपने संगठन को मजबूत कर रहा हूँ और जब भी कोई रणनीति होगी तो आपके सामने आ जाएगी। अभी तो मैं अब केवल अपनी पार्टी को मजबूत कर रहा हूँ। और जहाँ तक ओम प्रकाश राजभर की बात है तो शिष्टाचार भेंट जरूर होती है, लेकिन कहीं पर भी अभी मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हुई थी, योगी आदित्यनाथ जी से भी। देखिए, वो तो जब राष्ट्रपति का चुनाव था तब मैंने कहा था कि जो भी हमसे वोट मांगेगा हम वोट करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से न तो मीटिंग में बुलाया गया और न कोई किसी ने वोट की हमसे कहा। हमसे किसी ने कहा नहीं, तो मुख्यमंत्री जी ने डिनर पर बुलाया। वहीं पर जो पार्टी की उम्मीदवार थी द्रौपदी मुर्मू, जो आज राष्ट्रपति हैं, उनसे भी भेंट हुई। उन्होंने हमसे वोट मांगा तो हमने वोट दिया। और बात नहीं हुई मुख्यमंत्री ने या गठबंधन की या 24 के चुनाव को लेके कि बीजेपी के साथ या शामिल होने की, कोई ऐसी बात खाली? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई है, केवल राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में बात हुई। देखा गया कि आप आजम साहब जब जेल में थे, आप कई बार उनसे मुलाकात आपने करी, जब वो बाहर निकले तो भी आप उनको रिसीव करने गए और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आपने काफ़ी कार्य किया, तो क्या आजम साहब से भी क्या इसमें आगे कोई बात होगी कि आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, आजम साहब बहुत सीनियर लीडर हैं और दुख सुख में हम लोग हमेशा साथ रहे हैं, और ये तो शिष्टाचार भी है जब हम लोग साथ रहे हैं। और जहाँ तक तो
अल्पसंख्यकों की बात है, हमेशा हमने उनकी आवाज़ को उठाया है और हमेशा जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी आवाज़ को हम हमेशा उठाते रहेंगे। एक आखिरी सवाल है, अभी जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ उसमें क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई और आपने कहा कि जो सच्चे समाजवादी हैं, जो नेताजी को क्योंकि नेता ही जी समाजवादी की हमेशा करता था, जो उनको मानते होंगे, क्योंकि आपने यशवंत सिन्हा का भी जिक्र किया कई लोगों ने कि उन्होंने एक बयान दिया था जो कि आपत्तिजनक था नेताजी के लिए, तो क्या कितने लोगों ने आपके हिसाब से क्रॉस वोटिंग करी है, कौन कौन है, वो क्या वो लोग भी अब आपके साथ शामिल होने वाले हैं? क्योंकि आपने कहा कि संगठन को आप अपने मजबूत कर रहे हैं, तो इसका क्या माना जाए कि और भी लोग हैं जो अब समाजवादी पार्टी से, जो असली समाजवादी हैं, वो आपके साथ शामिल होना चाह रहे हैं? देखिए, हमने तो वोट द्रौपदी मुर्मू को वोट किया है, खुल के वोट किया है। अब क्रॉस वोटिंग हुई है तो उनको खोजबीन करना चाहिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो FIR लिखाएं और खोजबीन करें। तो देखिए, हमने तो खुलेआम वोट दिया है और वैसे तो जहाँ तक सवाल है, आदमी, हर व्यक्ति स्वतंत्र है और वोट देने के लिए भी स्वतंत्र है। राष्ट्रपति के चुनाव में स्वतंत्र था। आपने कहा कई लोग आपके साथ थे, तो कई लोग शामिल भी होना चाह रहे हैं आपके साथ अब, क्योंकि अब जो पत्र जारी हो गया उसके बाद समाजवादी के? देखिए, अभी कोई ऐसी बात नहीं है और जब कोई ऐसी बात होगी तो आपके सामने आ जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।